प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के क्रैश साइट का लिया जायजा। हस्पताल पहुंच के हादसे के जख्मियों का भी जानिया हाल। जहाज हादसे की भी 265 लोगों की गई है जान। एयर इंडिया के जहाज की अचानक रिटर्न लैंडिंग। लंडन वाली फ्लाइट में वापस मुंबई के कराया लैंड। उड़ान के कुछ समय बाद ही हुई रिटर्न लैंडिंग। मृतकों की पहचान के लिए परिवारों के ले जा रहे DNA सैंपल। हादसे के बुरी तरह सड़ियां ने लाशां। विजय रूपानी की भैन का भी लिया गया सैंपल। साबका CM विजय रूपानी की पत्नी पहुंची अहमदाबाद। कल की फ्लाइट के बेटी को मिलने जा रहे सन रूपानी। प्लेन क्रैश के गई जान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अंजू शर्मा भी एयर इंडिया हादसे की हुई शिकार। बेटी को मिलने जा रही सी लंडन। उड़ान तो ठीक पहला बीमार पिता के नाल वीडियो कॉल से की सी गल। कमल कौर भाभी डैथ मिस्ट्री के पुलिस का एक्शन। निहंग अमृतपाल सिंह महरों को 2 साथियों सने हिरासत में लिया। अश्लील कंटेंट को लैके कुछ समय पहला कमल कौर ने दी सी धमकी। इजराइल ने ईरान से किया हमला। तेहरान और पिरान शहरों से की स्ट्राइक। हमले के ईरान के आर्मी चीफ की मौत का दावा। पंजाब के सफाई कर्मचारियों को हुण मैन होल के उतरन की नहीं पवेगी लोड़। मशीनों के जरिए होगा सीवरेज ब्लॉकिंग का हल। 39.5 करोड़ की लागत दी 730 हाईटैक मशीनां अज लोक अर्पित करनगे CM मान। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के साबका पति संजय कपूर की मौत। 53 साला संजय की हार्ट अटैक के नाल गई जान। इंग्लैंड के क्लब के पोलो खेडदियां हुई मौत। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब। मैं परमिंदर सिंह तेजा। सारे दर्शकों का बुलेटिन के स्वागत है। सब तो पहला गल करांगे अहमदाबाद के हुए जहाज क्रैश की। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद के क्रैश साइट का जायजा लिया है। जख्मियों के नाल ही प्रधानमंत्री के वालों मुलाकात की गई। जख्मियों का भी प्रधानमंत्री ने हस्पताल पहुंच के हाल जानिया। जहाज हादसे के 265 लोगों की जो कि जान गई है। तो इस विचाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। पहला सिविल हॉस्पिटल पहुंचे जिथे कि जख्मियों का इलाज चल रहा। जख्मियों के नाल मुलाकात की गई, उन्हों का हाल जानिया गया। तो फिर घटना वाली जगह का भी जायजा लिया गया जिस जगह पर एयर इंडिया का जहाज कल दोपहर वेले क्रैश होया। इस हादसे के 265 लोगों की जान चली गई। उस जगह पर जाके भी पूरी घटना का जायजा लिया गया। अधिकारियों के वालों विस्तार के नाल पूरी घटना बारे प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई कि किवें टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड बाद ही जहाज हादसाग्रस्त हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तो इस हादसे के 242 यात्रियों के 241 यात्रियों की जान चली जाती है। तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं जदों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। पहला सिविल हॉस्पिटल पहुंचे जिथे कि जख्मियों का इलाज चल रहा है। कई जख्मी जिंदगी ते मौत की जो कि लड़ाई लड़ रहे हैं उन्होंने नाल गलबात की कि उन्हों का हाल जानिया गया। तो उसके बाद क्रैश साइट का दौरा किया गया प्रधानमंत्री के वलों। क्योंकि जिस जगह पर क्रैश होया मैडिकल हॉस्पिटल, दरअसल मैडिकल हॉस्पिटल का होस्टल है। जिस जगह पर जहाज क्रैश होने के बाद डिगदा है तो पूरी की पूरी बिल्डिंग भी जो कि अग की चपेट के आ जाती है। बिल्डिंग भी पूरी काले रंग की हो चुकी है, जिमें कि धुएं का गुबार उतों निकलता, अग दी लपटां निकलदियां ने। तो बहुत दर्दनाक मंजर जो कि कल तस्वीरों के नज़र आया। हर पासे मलबा ही मलबा जो कि बिखरिया होया तस्वीरों के साफ तौर पर वेख्या गया। तो उस जगह का भी प्रधानमंत्री के वालों दौरा किया गया। विस्तार के नाल अधिकारियों वालों पूरी जानकारी दी गई कि किवें उसके बाद वख-वख टीमों के वालों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। क्योंकि हम एक एक करके परिवारक मैंबरों के जो DNA सैंपल ले जा रहे हैं, बाद DNA सैंपल जो कि मैच किए जाएंगे उसके बाद ही मृतकों की पहचान होगी। तो तुहानूं असीं अलग अलग तस्वीरां विखा रहे हैं। एक पासे तस्वीर जदों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल पहुंचे, जख्मियों का हाल जानिया गया उन्होंने वालों। तो उसके बाद जिस जगह पर जहाज एयर इंडिया का जहाज क्रैश होंदा है उस जगह की मैं तुहानूं असीं तस्वीरां विखा रहे हैं जिथे कि अधिकारियों के वालों प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी दी गई कि किवें किवें पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है, किवें जहाज़ अचानक हादसाग्रस्त हो जाता है, क्रैश हो जाता है। दरअसल कुछ सेकंडां दे विच कह सकते हैं कि जहाज़ क्रैश होया। टेक ऑफ करने के बाद कल दोपहर के करीब 1:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट तो लंडन के लिए उड़ान भरी सी इस एयर इंडिया के जहाज़ ने। तो टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड बाद ही बिल्कुल हेठां नूं आउंदा होया यह जहाज़ तस्वीरों के नज़र आया। क्योंकि उस वेले दीयां तस्वीरां जो कि किसी वालों अपने मोबाइल के कैमरे के कैद की गई तो किवें दर्दनाक मंजर इन्हां तस्वीरों के ही वेख्या जा सकता है। जिस जगह का प्रधानमंत्री के वालों दौरा किया गया उस घटना का जायजा लिया गया। किवें अजे भी हर पासे मलबा ही मलबा नज़र आ रहा। हालांकि काफ़ी मलबे नूं उत्थों हटा भी दिता गया क्योंकि उस तो बाद लगातार वख-वख टीमां दे वालों रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तो उत्थे तुहानूं
ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਆਖਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਅਜੇ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ-ਵਾਲ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ 241 ਯਾਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 2 ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਗੁਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੇਲ ਸੀਗਾ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇਲ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਲਸ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ DNA ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀ ਸਾਰੇ ਝੁਲਸ ਗਏ, ਜੋ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ DNA ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ મૃતਕਾਂ ਦੀ પહેચાણ હોવેਗੀ। બાકી હજુ પણ રસ્તા ઉપર આપણે રોડ ઉપર તમને દેખાઈ રહ્યું છે, દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે કે કઈ રીતે જે એનું જે ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸਮੇਤ 242 ਲੋਕ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਨ। मेरी लड़की और मेरी मम्मी दोनों कहाँ रहती है? पहली बार जा रही थी क्या? हम लोग वहीं मेस में ही काम करते हैं, अच्छा, खाना बनाने का। हम टिफिन सर्विस का करते हैं। हम टिफिन लेके निकल गए, मम्मी लोग खाना बना रहे थे। ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਸ ਸੀ, ਮੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। एडमिशन लेने जा रहा था, मैं जैसे धड़ान चढ़ा हूँ ऊपर और वैसे ही ब्लास्ट हुआ है। मैं भी बच गया, मेरा सिर्फ 40 सेकंड का फर्क था, वरना मैं भी साथ में था। अंदर देखा, अंदर सिलेंडर से सब स्टूडेंट्स खाने बैठे, लंच टाइम था उनका, और मेरे सारे ग्रुप को मैंने फ़ोन कर दिया तुरंत ही, मेरे पास में ही है सब, मेरे ग्रुप को फ़ोन कर दिया। सब लड़के भाग के आए और जितने भी छोटे मेरे से भी छोटे उम्र के लड़के थे वो लोग भी मदद करने आए। अंदर कैंटीन में घुसे, देखा तो नीचे स्टूडेंट्स दबे हुए, सूटकेस के नीचे दीवार है और दीवार के नीचे स्टूडेंट्स खाते खाते दबे हुए। एक लाश मैंने ऐसे उठाई है कि जैसे कि उसके हाथ में चम्मच पड़ी है, वो खाना खा रहा था बेचारा। और ऐसी घटना हुई कि सबसे पहले तो हम मेरे सारे फ्रेंड्स ने मिलके, मेरे ग्रुप ने मिलके ना सबसे पहले सिलेंडर्स बाहर निकाले, क्योंकि सिलेंडर्स अंदर होते तो ज़्यादातर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था। तो फिर सबसे पहले सिलेंडर्स बाहर निकालने के बाद सबकी लाशें हमने एक एक करके बाहर निकाली है। और मेरे दोस्त का तो चप्पल थे ना, वो टूट गए। उसने उसकी जान की परवाह किए भी ना, उसके पैरों में खून ही खून हो रहा है, कांच घुसे हुए उसके, तो भी वो ऊपर चढ़ के निकाला। करीब कितने लाशें आप लोगों ने निकाली होगी? क्या देखा, कैसा, कितना डरा? मैं जब तक अंदर था, आग ज़्यादा बढ़ रही थी और जब तक अंदर था फायर एग्जिस्ट भी काम नहीं कर रहे थे अंदर।
और एक काम किया, वो भी सिर्फ नाइट्रोजन उसमें से निकला और कुछ भी नहीं निकला, पाउडर निकला ही नहीं। और आँख ज़्यादा बढ़ रही थी तो हमने दरवाज़ा बंद किया और हमने करीब 10 या 15 जैसी लाशें निकाली हमने स्टूडेंट्सों की। उसमें से दो स्टूडेंट्स हमारे दोस्ती थे, उसमें से उन लोग की दोनों की डेथ हो गई है और बाकी सबको सिविल अर्जेंट भेज दिया गया है। कितना भयावह मंजर था वो, बहुत ही, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना भयानक था वो। आपके आंखों में से आंसू आ जाए देखते। कितने लोगों का ग्रुप रहा होगा आपके, कितने मोहल्ले के आपके दोस्त? मेरे कम से कम 15 से 20 जन आ गए थे एक ही फ़ोन में। हमारी समाज के लड़के को हम मानते हैं कि है थोड़े वैसे, पर दिल के बहुत अच्छे हैं, उनका दिल पत्थर नहीं है। मेरी माँ मेरी परवाह कर रही थी घर पे, मेरे घर पे सब ढूंढ रहे थे। मैं यहाँ के एरिया का काउंसलर का लड़का हूँ, मैनाबेन पटनी, और हमारी परवाह कर रहे थे घर पे सब, मेरे को ढूंढ रहे थे कि कहाँ गया मेरा लड़का, वहाँ से ही निकला है कि अभी। मैं जैसे पहुँचा और ये ब्लास्ट हुआ है यहाँ पे। इसके बाद फिर क्या करा आप लोगों ने, मतलब इनको क्या? एम्बुलेंस बुलाई, फायर ब्रिगेड बुलाई और उस स्टूडेंट्स को भेजा है सिविल हॉस्पिटल में। 2 लाशें तो मैं मेरी गाड़ी पे लेके गया हूँ। दादी भी साथ में आई थी? हाँ, हमारी दादी साथ में, अभी वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं सामने दूसरी जगह, वो आएंगे थोड़ी देर में। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, सारे काउंसलर्स और सब जा रहे हैं अंदर, CPM आने वाले इसके लिए। थैंक यू। ਤਾਂ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਾਸਤਾਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਉਹ ਲੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ क्योंकि ये पूरे ਜ਼ਖਮੀ ने जो कि इस दर्दनाक मंजर के चशमदीद भी ने, उन्होंने वालों पूरी घटना को भी बयान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने उस बारे जानकारी दी जा रही है। उत्थे हॉस्पिटल के डॉक्टरों के नाल भी प्रधानमंत्री गलबात करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल के विच ਜ਼ਖਮੀਆਂ का लगातार इलाज चल रहा। थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हॉस्पिटल के विच पहुँच के ਜ਼ਖਮੀਆਂ का उन्होंने वालों हाल जानिया गया। उस तो बाद घटना वाली जगह तो उन्होंने दौरा किया जाता है। वही एक ਜ਼ਖਮੀ नज़र आ रहा है जो कि एक यात्री, सिर्फ यही एक यात्री है जो कि इस दर्दनाक हादसे के विच बचिया। उन्होंने नाल भी प्रधानमंत्री के वालों गलबात की गई है, क्योंकि वो सब तो बड़ा चशमदीद है, उसने भी पूरी घटना को बयान किया। उस दे नाल ही प्रधानमंत्री गलबात करते हुए नज़र आ रहे हैं। होर ਜ਼ਖਮੀ जिन्हों का कि हॉस्पिटल के विच इलाज चल रहा है, बहुत सारे ਜ਼ਖਮੀ जो कि खतरे तो बाहर ने, उन्होंने तस्वीरों के विच वेख्या जा सकता है कि एक गलबात करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पूरी उस घटना बारे, उस दर्दनाक दास्तान बारे दसते हुए वेखे जा सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने ਜ਼ਖਮੀਆਂ का प्रधानमंत्री के वालों हाल जानिया गया, जिन्हों का कि हॉस्पिटल के विच इलाज चल रहा। उस तो बाद ही क्रैश वाली साइट पर भी प्रधानमंत्री पहुंचे, उस घटना का भी उन्होंने वालों जायजा लिया गया। इस तो पहले ही हॉस्पिटल के विच पहुंचे सन डॉक्टरों के नाल ही प्रधानमंत्री गलबात करते हुए तस्वीरों के विच और प्लेन आकर बिल्डिंग पर गिरता है और ये डॉक्टर को देखिए, आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और ऐसी ही एक बैठक जो है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी होने वाली है। ये देखिए बिल्कुल नजदीक जाकर, क्योंकि बोलने में तकलीफ हो रही होगी संभवतः विश्वास को, इसीलिए उनके बिल्कुल नजदीक जाकर वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या हुआ था। और सबको उन्होंने, अब देखिए कंधे पर हाथ रखकर, किसी से हाथ मिलाकर उन्होंने ये आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि आप बेफिक्र हो जाइए, सब ठीक होगा। लेकिन इस बीच सवाल बहुत से हैं, हर किसी के जहन में है कि ये हुआ तो क्यों हुआ और ये हादसा किस तरफ इशारा करता है, क्योंकि ये 3 साल पहले से बोइंग को लेकर कई सारे सवाल इंटरनेशनल एजेंसीज भी उठा रही थी। कई ऐसी खबरें आई थी, कई ऐसे वायर्स आए थे जिसमें दिख रहा था कि कई पायलट्स जो हैं उन्होंने इस बात को कबूल किया था ऑफ रिकॉर्ड। देखो कैमरा पर कोई नहीं कह रहा था, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड कई ऐसे पायलट्स थे जो ये कह रहे थे कि बोइंग को उड़ाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, अभी वही जांच होनी जरूरी है। तो इस सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें घायलों से मुलाकात करती हुई आपको दिख रही है। और अरुण ने हमें यह बताया कि विजय रूपानी की जो धर्मपत्नी है वो वहां एयरपोर्ट पर ही शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें। वहीं पर पीएम इस वक्त मौजूद हैं और आला अधिकारियों से
मंत्रियों से वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं कि अब तक क्या कुछ किया जा चुका है, कौन कौन से चैलेंजेस आए हैं बीच में, उनसे कैसे निपटा जा सकता है। डीएनए सैंपल्स इस वक्त सबसे जरूरी चीज है। देखिए, एक तो घायलों का जितनी निकाली वो जिंदा थी, उसमें से 2 डेड ले जाते 2 जन की डेथ हो गई। कितने लोगों को किया? हमने करीब मैं जब तक था तब तक 4 लोग को रेस्क्यू किया। सिलेंडर वगैरह कुछ आपने निकाला? हाँ, और बाकी सबने निकाले, करीब 20 से 25 जन तो निकाले अंदर से स्टूडेंट। सिलेंडर कितने निकाले आप लोगों ने? सिलेंडर 8 सिलेंडर निकाले। अच्छा, और आपका घर कितना दूर है आपसे? हमारा घर यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे ही है। अच्छा, आपकी दादी भी यहाँ पर लोकल बीजेपी काउंसिलर है मेरी दादी, कॉर्पोरेटर है। क्या नाम है? मैनाबेन पटनी। परिवार के लोग कंट्रोल रूम पहुंचे ताकि डीएनए ब्लड सैंपल्स जो हैं वो दिए जा सके और उसके बाद 72 घंटे का इंतजार, रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उससे पता चलेगा कि कौन सा जो शव उन तक पहुंचा है या वहां पर मॉर्चरी रूम में पहुंचा है, वो कौन सा शव किसका है। वो शिनाख्त और वो आइडेंटिटी और आइडेंटिफिकेशन डीएनए से ही संभव है, क्योंकि जिस तरीके से विमान में आग लगी, 1 लाख लीटर से ज्यादा जेट फ्यूल प्लेन में मौजूद था। ये छोटा मोटा प्लेन नहीं है, इट्स अ ब्रॉड एयरक्राफ्ट और उसमें जितनी तादाद में फ्यूल मौजूद था, आप समझ रहे हैं, जब वो टकराया होगा तो आप ऐसा समझिए कि कोई एक छोटी मिसाइल फूटी होगी, इतनी शक्ति उसमें मौजूद थी। और इसीलिए अगल बगल की सारी बिल्डिंग्स आप जली हुई देख रहे हैं और सिर्फ पिछला हिस्सा है। अरुण मेरे सहयोगी बता रहे थे, वही उसी पिछले हिस्से में वो ब्लैक बॉक्स भी था। ब्लैक बॉक्स नाम उसका जरूर है, लेकिन रंग उसका ऑरेंज होता है ताकि कहीं भी वो एकदम फौरन नजर में आ जाए जब उसे खोजने के लिए जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब प्लेन जलता है तो हर चीज राख में तब्दील हो जाती है, हर चीज स्याह हो जाती है, काला रंग हो जाता है। और इसीलिए जब उसे डिजाइन किया गया ब्लैक बॉक्स को, तो उसका रंग बहुत सोच समझ के ऑरेंज रखा गया कि वो उसका जो चटकीला रंग है उसी से पहचान में आ जाए। कल वो ब्लैक बॉक्स मिल गया है। उसी ब्लैक बॉक्स में सीवीआर होता है, यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि कॉकपिट में जितनी भी आवाजें होती है ना, उसे ही रिकॉर्ड कर रहा होता है। और इस बात का भी जब जांच होगी तो पता लगेगा कि आखिर में एटीसी और पायलट के बीच में क्या बातचीत हुई। ये जो मेडे 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 आखिरी जो डिस्ट्रेस कॉलिंग होती है ना, वो जब डिस्ट्रेस कॉल किया गया होगा पायलट की तरफ से, एटीसी की तरफ से क्या कोई निर्देश आया होगा? और निर्देश आया भी होगा तो क्या इतना वक्त रहा होगा कि प्लेन को काबू किया जा सके? क्योंकि वो प्लेन काबू में है ही नहीं। वो सबको दिखाई दे रहा है कि दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, ना वो ऊपर की तरफ जा पा रहा है, ना किसी तरह का कोई टर्न ले पा रहा है। वो सीधा जमीन की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर, मिनटों का भी मैं जिक्र नहीं कर सकती। ये 2 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। अहमदाबाद में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हादसे वाली जगह पर पहुंचे थे और फिर अधिकारियों और डॉक्टरों से और वहां जो सर्वाइवर्स है उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। मेरे सहयोगी विवेक, मेरी सहयोगी मोनिका, मेरे सहयोगी अरुण, मेरे सहयोगी अमित, ये चारों इस वक्त जो हैं वो वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मोनिका, हम अभी तस्वीरें दिखा रहे हैं क्रैश साइट की, वहां पर जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है और वहीं पर आप भी मौजूद है। आप ये बता रही थी कि रेस्क्यू ऑपरेशन बीच में रुका हुआ है। मोनिका। बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, मैं आपको बता दूं कि अभी भी शायद अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। क्योंकि मलबा भी मौजूद है। कुछ एम्बुलेंसेस को हमने देखा है जो अभी जा रही हैं। थोड़ी देर पहले ये एम्बुलेंसेस अंदर गई, अब बाहर आई। इसके अलावा बीएसएनएल के कुछ जो कर्मचारी हैं वो भी अंदर गए हैं, यानी कि इंटरनेट कनेक्टिविटी को लेकर कहीं ना कहीं अंदर अब तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमने जो फॉरेंसिक टीम है, एफएसएल की टीम, वो भी अभी थोड़ी देर पहले जो है अंदर गई है। हालांकि सुबह से ऑफिशियल्स यहाँ पर फॉरेंसिक टीम के मौजूद हैं, लेकिन अब जांच करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से आप बात कर रही थी कि जो ब्लैक बॉक्स है वो ऑरेंज कलर का होता है, चमकीला होता है, उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं।
एक CVR होता है यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि जो पायलट को पायलट जो भी बातचीत करते हैं उस कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो जाता है, यानी कि हमें उससे पता चल पाएगा कि वो चंद सेकंड में जब मेरे कॉल हुई, डिस्ट्रेस कॉल हुई पायलट की तरफ से, उन चंद सेकंड में पायलट ने क्या कहा होगा। और कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा अगर टेक्निकल फॉल्ट थी तो क्या पायलट को पहले पता चल गया था और उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये एक ऐसा हादसा, ऐसे भयावह हादसा हुआ है जिसमें हम कुछ नहीं कर पाए, कुछ हो नहीं पाए, क्योंकि चंद सेकंड में कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस बिल्डिंग से जा वो टकराया। लेकिन दूसरा होता है VCR FDR यानी कि फीड रिकॉर्डर, फीड डेटा रिकॉर्डर, यानी कि जो भी फीड अंदर चलती है, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है, उसमें तमाम जो सिग्नल्स आते हैं वो किस तरीके से फीड होते हैं। तो उसके दो पार्ट्स होते हैं। अब इन दोनों पार्ट से कहीं ना कहीं पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि उसमें क्या वो चंद सेकंड की बातें होंगी और क्या उस फीड ने रिकॉर्ड किया होगा, क्योंकि वो पलक झपकते जैसे ही, क्योंकि आपने देखा भी रूबिका, एयरपोर्ट से ये जो इलाका है लगभग 1 से 2 किलोमीटर दूरी का है और यहीं से 1 से 1.5-2 किलोमीटर दूरी का सिविल हॉस्पिटल है। हम देख रहे हैं 10 मिनट से यहाँ से फ्लाइट्स जो है वो आ रही है। तो आप समझिए कि जब वहां से टेक ऑफ किया होगा शायद उस वक्त तक पायलट भी समझ नहीं पाया होगा, यात्री भी समझ नहीं पाए होंगे कि अचानक से हुआ तो हुआ क्या। पहला बड़ा धमाका जब इस बिल्डिंग से टकराया, दूसरा ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 265 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 242 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ DNA ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ DNA ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਹੈ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 265 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਕੁੱਲ 242 ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 241 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ जानकारी के लिए मेरे नाल गीता मेहता अहमदाबाद तो लाइव में। गीता, क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके से आने वाले टाइम में जो इसके ऊपर प्रोसीड किया जा रहा है? तानिया, हम लोग उपस्थित हैं अहमदाबाद सिविल ट्रॉमा सेंटर के ऊपर। मेरे पीछे के जो दृश्य आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहाँ पे जो घायल है वो सारवार ले रहे हैं और PM नरेंद्र मोदी यहाँ पे विजिट करेंगे। 8:30 बजे PM नरेंद्र मोदी अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आएंगे और वहाँ से वो सीधे क्रैश लैंडिंग साइट की मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो यहाँ ट्रॉमा सेंटर पे घायलों लोग जो सारवार ले रहे हैं उनके खबर अंतर पूछेंगे, स्थिति का जायज़ा लेंगे और बाद में वो एनेक्सी सर्किट हाउस है वहाँ पे CM के साथ मुलाकात भी कर सकते हैं। यहाँ सुबह से लगातार अधिकारीगण, डॉक्टर्स और जो परिवारजन हैं वो उनका तांता लगा हुआ है। परिवारजन जो हैं उनको देर रात से ही एक बार एंट्री दे दी गई है। उसके बाद PM नरेंद्र मोदी की विजिट के चलते किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। जो अधिकारी है वो लगातार अभी आ रहे हैं। मेरे पीछे अभी थोड़ी देर पहले ही अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के लोग और ये जो IPS पुलिस अफसर्स आप देख रहे हैं, CP GS मलिक वो अभी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। PM नरेंद्र मोदी ये जो